हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विकास की अवस्थाएं के विषय में अध्ययन करेंगे। विकास क्या है? व्यक्ति के जीवन के मात्रात्मक पहलू और व्यक्ति के जीवन के गुणात्मक पहलू के संयुक्त प्रभाव को हम लोग विकास कहते हैं। मात्रात्मक पहलू का यहाँ तात्पर्य है कि ऐसे पहलू जैसे शरीर का वजन, आकार, स्वरूप, अंगों का विकास, यानी जिसका मापन संभव है वो भी, और मनुष्य के द्वारा जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, संवेदनात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, जो भी गतिविधियां होती हैं, उन सभी गतिविधियों के गुणात्मक पक्ष को, यानी मात्रात्मक पक्ष और गुणात्मक पक्ष को अगर शामिल करके देखा जाता है तो उसे हम विकास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इस विकास की अवस्थाएं, अवस्था का यहाँ तात्पर्य ये होता है जैसे निश्चित अवधि से निश्चित समय से निश्चित अवधि को अवस्था कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अवस्था क्या है? निश्चित समय से निश्चित अवधि तक उसे हम क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे कोई जो है 10 बजे से 2 घंटा पढ़ता है, यानी जो 10 है वो निश्चित समय हो गया, ये जो 2 घंटा है ये क्या है? अवधि हो गई। यानी निश्चित समय से निश्चित अवधि तक अगर कोई पढ़ता है तो ये अवस्था होती है, यानी उसके पढ़ने की जो है ये अवस्था होगी। उसी तरह से विकास के भी दृष्टिकोण से अवस्थाओं का वर्णन होता है, यानी एक निश्चित समय से निश्चित अवधि तक की अवस्थाओं के अनुसार विकास को बांटा गया है। पहले हम देखते हैं जो विकास को जो है बांटा गया है उसको हम पहले देखते हैं मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है इसको देखते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है जिसमें मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। मनोविज्ञान क्या कहे? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानव व्यवहार का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें कोई व्यवहार क्यों घटित हुआ इसके बारे में वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है, यानी व्यवस्थित व्याख्या की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक विश्लेषण के आधार पर शिक्षा के प्रारूप को तैयार करना, शिक्षा के पैटर्न को निर्धारित करना, शिक्षित करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह विकास की जो है 3 अवस्थाओं को निर्धारित किया है, यानी व्यक्ति जो है अपने जीवन में इन 3 अवस्थाओं के माध्यम से क्या करता है? विकास करता है, यानी उसका गुणात्मक, मात्रात्मक सभी पहलुओं का विकास होता है। ज़्यादातर अगर मात्रात्मक पहलू की बात करें तो शरीर से ज़्यादा रिलेटेड होता है और गुणात्मक पहलू जो है व्यवहार से संबंधित होता है। तो चूँकि शरीर और व्यवहार दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए गुणात्मक और मात्रात्मक को संयुक्त रूप से शामिल करके ही विकास को हम लोग देखते हैं। तो इसमें ना पहली अवस्था बताया शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष तक चलती है, यानी बालक जो है विकास जो करता है प्रारंभ में जन्म से 6 वर्ष तक, उसको शैशवावस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था का नाम है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। तीसरी अवस्था है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक चलती है। ये किसके द्वारा ये वर्गीकरण किया गया है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या इसके बाद अवस्थाएं नहीं होती हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान का यह तर्क है कि इसके बाद जो अवस्थाएं होती, जैसे होता है वृक्ष लग गया है, वृक्ष लगा देने के बाद फल वैसा ही आता है, तो इसके बाद उन्होंने बताया कि इस अवस्थाओं में विकास का पूरा प्रारूप तैयार हो जाता है, विकास का पूरी संरचना तैयार हो जाती है। ये अलग बात है कि उस संरचना में फल आते हैं, बाद में आते हैं। तो इस वर्गीकरण इन्होंने 3 आधार पर किया, लेकिन विस्तार जो होगा वह इन्हीं के आधार पर होगा, यानी जिसको जो बनना होता है, जिसका जो गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से जो विकास होना होता है, वो उसका प्रारूप 3 ही अवस्थाओं में तय हो जाता है। ये लोग शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा निर्धारित किया गया है वर्गीकरण विकास का, उन्होंने 3 अवस्थाओं के आधार पर। आगे चलते हैं, अगर हम लोग देखें अवस्थाओं के बारे में, शैले ने भी 3 अवस्थाओं में ही अपना वर्गीकरण बताया है विकास का।
एक तरफ तो आपको पढ़ाया गया है कि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये जो शैले ने जो वर्गीकरण किया, उन्होंने कहा कि विकास का प्रारूप जीवन भर भले ही चलता है, लेकिन ये 3 अवस्थाओं में ही विकास का स्वरूप निर्धारित होता है। इनका भी ऐसे ही वर्गीकरण है। शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, यानी निश्चित समय से इतनी अवधि तक, निश्चित समय से इतनी अवधि तक, यानी बाल्यावस्था। किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष। शैले का भी ये तर्क था कि नहीं, जो हमारा विकास का जो प्रारूप है वह इन्हीं अवस्थाओं में तय हो जाता है। ये अलग बात है कि इन अवस्थाओं के बाद योग्यता क्षमता का विस्तार होता है। क्या होता है? विस्तार होता है, या व्यापकता उसमें आती है, व्यापकता आती है। यानी किशोरावस्था तक बुद्धि बढ़ती है, किशोरावस्था तक जो है शरीर के जो है संरचनाओं का अपना पूर्ण विकास हो जाता है। इस प्रकार से जो है 3 अवस्था तक ही ये जो है जो विकास को सुनिश्चित करते हैं। यदि भारत में देखें तो भारत में विकास की 7 अवस्थाओं को स्वीकार किया गया है। पहला है गर्भावस्था, यानी गर्भाधान से जन्म तक, यानी जब से माताएं गर्भधारण करती है तब से लेकर के जब तक जन्म नहीं होता तब तक पहला अवस्था है गर्भावस्था। दूसरा अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से, यानी बच्चा जब पैदा हो जाता है तब से 5 वर्ष तक। तीसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है वो चलती है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। फिर उसके बाद आता है युवावस्था। युवावस्था है 18 से 25 वर्ष तक। फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आता है 25 से 55 वर्ष तक। फिर आता है वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। ये भारत के अंतर्गत भारतीय शिक्षाविदों के द्वारा निर्धारित विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसमें एक क्रम आप जरूर याद रखिएगा: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। आगे जो आप लोगों को जो एक महत्वपूर्ण विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है कोल ने क्या किया, विकास की 12 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि स्त्री और पुरुष के आधार पर किया है। यानी बालक और बालिका वर्ग के आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें कोल का ये मानना था कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था से जो भी विकास की अवस्थाएं आती हैं उसमें 1 या 2 वर्ष पहले परिपक्वता या पूर्णता बालिका वर्ग में आती है। चाहे किशोरावस्था की बात हो, चाहे युवावस्था की बात हो या प्रौढ़ावस्था की बात हो, तो महिलाओं में जो है परिपक्वता या मैच्योरिटी जो है 1 या 2 वर्ष क्या होता है पहले आती है। इस आधार पर इन्होंने जो है शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था से ही अपने वर्गीकरण में भेद करना शुरू कर दिया है। ये डिफरेंट इनका जो है विशेष ध्यान में रखिएगा कि कोल का जो विकास का अवस्थाओं के विषय में जो वर्गीकरण है वह स्त्री और पुरुष के आधार पर है। स्त्री पुरुष के आधार पर, इसको बस इतना ही याद रखिएगा। इसी प्रकार से अन्य विचारकों का भी अपनी अपनी जो है अपना जो है विकास की अवस्थाओं के विषय में वर्गीकरण है। फिलहाल में आप इतना समझ गए हैं। इसी तरह से सभी लोगों का है, कुछ लोगों का बस 1 वर्ष आगे पीछे करके वर्णन सभी लोगों ने किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, इस अवस्थाओं को। अब हम लोगों को इसमें पढ़ना है कि इन अवस्थाओं के अंतर्गत शिशुओं का विकास किस प्रकार होता है। मानसिक विकास, व्यवहार का विकास, सोच समझ का विकास, क्रियाकलाप का विकास कैसे होता है। अब इन्हीं अवस्थाओं को हम लोग अलग अलग अगले जो है वीडियो में अपना देखेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम।